शेर और लोमड़ी की कहानी। यह कहानी एक लोमड़ी और एक बूढ़े शेर की है जो जंगल के बीच में रहता था। बढ़ती उम्र के कारण शेर दिन ब दिन बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। शेर और लोमड़ी। एक बूढ़ा शेर बीमार होने का नाटक कर रहा था क्योंकि अब उसके लिए भोजन पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके नुकीले दांत और पंजे तब की तुलना में घिस चुके थे। जब वह छोटा था, मेहमानों की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी गुफा में लौटने से पहले उसने अपने सभी पड़ोसियों को सूचित करना सुनिश्चित किया। आइए देखें शेर को अपना भोजन ना कैसे मिलता है और कितने आगंतुक उसे देखने आते हैं। शेर और चतुर लोमड़ी। एक शेर घने जंगल में घूमता था, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता जा रहा था, अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बहुत समय बिताता था, मेहमानों का इंतज़ार करता था। बीमारी के कारण शेर को खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वह मेहमानों को खा जाता था जो उनसे मिलने आते थे। जंगल में शेर। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी सांस बहुत खराब और भयानक है। यह सुनकर शेर शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। वह दूसरों से इस जानकारी की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गुफा के बाहर से 3 अन्य लोगों को बुलाया। शेर। भेड़ें पहले आ गई। भेड़ें, मुझे बताओ कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? शेर ने अपना मुंह चौड़ा करके पूछा। भेड़ ने जवाब दिया, हाँ दोस्त। यह सोचकर कि शेर एक खुला जवाब चाहता है, तुम्हारी सांस किसी तरह से बंद लग रही है। शेर को यह सीधी भाषा पसंद नहीं आई। भेड़ उस पर कूद पड़ी और मर गई। फिर भेड़िए को बुलाया गया। शेर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? क्या मेरी सांसें बहुत खराब हो गई है? भेड़िए ने देखा कि जानवरों पर क्या बीत रही है। वह बहुत सावधानी से एक सवाल का जवाब देना चाहता था। भेड़िए ने जवाब दिया, कौन कहता है कि तुम्हारी सांसें बहुत खराब है? इसकी मिठास फूलों की मिठास से तुलना की जा सकती है। जवाब सुनकर शेर गुस्से से दहाड़ा और तुरंत हमला कर दिया, जिससे भेड़िया मर गया। शेर फुफकार कर बोला, चापलूसी करने वाला। आखिर में लोमड़ी की बारी आई। शेर ने उससे भी सवाल किए। लोमड़ी को अच्छी तरह पता था कि भेड़िए और भेड़ों के साथ क्या हुआ है। उसने खांसना और गला साफ करना जारी रखा और फिर कहा, ओह प्यारे दोस्त, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरी सर्दी लग रही है। इस वजह से मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा हूँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। शेर ने लोमड़ी को ना मारने का फैसला किया। कहानी की नीति। अगर हम बिना किसी गलती के परिणाम भुगतना नहीं चाहते हैं तो हमें बुरी संगति और ख़राब परिस्थितियों से बचना चाहिए। कई बार कुछ परिस्थितियों से बचना उचित होता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।